और प्रसार के लिए काम कर रहा है। और बिहार में भी हम सब लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार की संकल्पना के साथ बेहतर भविष्य बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए हम सब लगातार काम कर रहे हैं और इस दिशा में हम सब अग्रसर भी हैं। आज यहाँ जो सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चिकित्सक आए, आप सभी चिकित्सकों को 4 दिनों तक यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अभी मुझे डॉक्टर आदित्य जी ने बताया कि अंतिम दिन बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, जब ये कंक्लूड होगा सेशन, तो उस दिन फिर आप लोगों का एक ऑनलाइन परीक्षा भी लिया जाएगा और आप में से जो टॉप 5 होंगे उन 5 लोगों को पुरस्कृत करने का काम भी यहाँ किया जाएगा। तो इस 3 दिन में जो प्रशिक्षण होगा उससे संदर्भित प्रश्न भी होंगे और उसके अतिरिक्त आयुष क्षेत्र के भी जो आपके प्रैक्टिस की चीजें होती हैं उससे जुड़े क्वेश्चंस भी होंगे। तो अंतिम दिन कौन 5 विजेता बन के जाता है वो मैं भी उनसे मिलना चाहूंगा आदित्य जी। तो उन 5 लोगों को कार्यक्रम के बाद मुझसे भेंट जरूर करा दीजिएगा, ताकि वैसे 5 आयुष चिकित्सकों को मैं भी अपने मस्तिष्क में चिन्हित कर सकूं कि वो इस प्रशिक्षण में बेहतर परिणाम देके जा रहे हैं। पहले 26 जिलों में संयुक्त औषधालय था और जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आयुष व्यवस्था को बेहतर करने में लगे हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा जो शेष 12 जिले बचे हुए थे वहां भी संयुक्त औषधालय स्थापित कर दिया गया है और वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में संयुक्त औषधालय के माध्यम से चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चिकित्सा सुविधा के साथ साथ औषधि, हर्बल गार्डन और योग की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग भविष्य में, राज्य आयुष समिति जो हमारी है, भविष्य में पैथोलॉजिकल जांच की भी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है और ये जो पैथोलॉजी की सुविधा उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में होगी वो भी बहुत शीघ्र शुरू होगी। अभी आदित्य जी उसके बारे में मुझे कुछ प्रारंभिक जानकारी दे रहे थे। तो राज्य आयुष समिति ने उसकी योजना बना ली है और उसका क्रियान्वयन भी होगा। और आज मैं अपने मीडिया के साथियों को भी बताना चाहता हूँ, गांव में किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आधारभूत संरचनाएं बदली हैं, इसको जरूर मीडिया के साथियों को भी उन संस्थानों में, उन स्थानों पे जाके एक बार देखना चाहिए कि आज गांव के अंदर जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना है उसमें किस प्रकार से योग क्रिया, योग प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां की गई है। वहां जो हमारी आशा की दीदियां हैं, जो हमारे उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत सब लोग हैं, वो लोग वहां के स्थानीय पंचायत के लोगों को, ग्रामीण लोगों को उस संस्थान में बुला के उनके लिए अलग से बड़ा कमरा बनाया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है और उन संस्थानों में योग क्रिया के माध्यम से बीमारी से हम कैसे अपने को बचा सके, इसका भी प्रशिक्षण वहां देने का काम किया जाता है। पूरा व्यवस्था नीचे जमीन पर किस तरीके से बदला ये बिना गए हम नहीं समझ सकते और ना मैं आपको कह के समझा सकता हूं। ये स्वयं की अनुभूति और इस कैमरे में जाके जब उन चीजों को आप रिकॉर्ड करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि कैसे आज बिहार के गांव की व्यवस्था इस आयुष पद्धति के माध्यम से बदल रही। मैं चूंकि ऐसा लगातार हर सप्ताह करता हूं, मैं हर सप्ताह जाके किसी ना किसी जिले में देखता हूं, इसलिए उसकी अनुभूति जमीन पे करता हूं। और मीडिया के मित्र यदि इसकी चर्चा करें तो और ज्यादा ख्याति आयुष क्षेत्र की होती है। कोरोना के पहले सामान्य रूप से जो हमारे आयुष के अस्पताल होते थे, जो देसी चिकित्सालय होता था, वहां 40-50 लोग जाते थे। लेकिन कोरोना के समय समाज का आयुष चिकित्सा पद्धति पर बहुत विश्वास बढ़ा है और जो हमारा आयुष चिकित्सा पद्धति है उसने कोरोना की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अग्रणी रूप से कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम किया था। उसके कारण विश्वास बढ़ा समाज का और जहां पहले औषधालयों पे प्रतिदिन 40-50 लोग दिखाने जाते थे, आज उनकी संख्या बढ़ के 100 से ऊपर हो गई और 2019 से अभी तक इस आयुष चिकित्सा पद्धति से 40 लाख से अधिक मरीजों ने इलाज कराया। तो ये जो हमारा विश्वास बढ़ा है
जो हमारी व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, जो हमने गांव के अंदर सुविधाओं को निखारा, उसके कारण आज इतने लोग हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है, 40 लाख लोगों ने हमारे इन संस्थानों में आके इलाज कराया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से मिले, इसके लिए सभी जिलों में 50 बेड के आयुष अस्पताल के निर्माण की कार्य योजना बनाई गई। और अभी प्रारंभ में हम सब लोगों ने 7 जिलों में ये अस्पताल 2025-26 का जो ये वित्तीय वर्ष है, इस 2025-26 में 7 जिलों में ऐसे आयुष अस्पताल बनाने के प्रस्ताव भारत सरकार को हम सब लोगों ने दिए हैं। उसकी डीपीआर और उसकी जो राशि उपलब्ध करानी है, वो डीपीआर बना के उसकी राशि उपलब्ध कराने का आग्रह हम लोगों ने प्रेषित किया है। ये जो 7 जिले हैं, उसमें गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया और मोतिहारी, इन 7 जिलों में ये 50 बेड के आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे। और अभी पटना में ही जो नवाब मंजिल है, वहां 50 बेड का ये आयुष अस्पताल बनके तैयार हो गया है। वहां 36 पद सृजित कराए गए हैं चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य कर्मियों के। और बहुत शीघ्र ही इस नवाब मंजिल में जो पटना सिटी में है, वहां पे 50 बेड के इस नए बने हुए आधुनिक अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हम सब लोग लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगे हुए। एक बड़ा विषय हम सब लोगों के सामने रहता था कि ये जो हमारे आयुर्वेदिक या यूनानी या होम्योपैथी के औषधालय अस्पताल, वहां पे मरीजों को ये औषधियां भी वहां पर उपलब्ध कराई जाए, इससे जुड़ी हुई। और राज्य के आयुष औषधालयों में, संस्थानों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाएं अब उपलब्ध कराई जा रही है। और बड़े पैमाने पर क्रय हेतु निविदा का भी प्रकाशन किया गया है, जिससे राज्य में आयुष पद्धति से आम जनता को चिकित्सा सुविधा और दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। और इसके अतिरिक्त राज्य के जो विभिन्न जिला अस्पताल हैं, सभी जिलों में मॉडल जिला अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे जो पुराने सदर अस्पताल थे, उन सदर अस्पतालों में को तोड़कर नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। और अभी तक 21 जिलों में ये काम या तो पूर्ण हो गए हैं या चल रहे हैं। 2 फेज में ये काम हुआ था, 12 + 9, तो 21 जिला अस्पतालों को हम लोगों ने अपग्रेड किया है मॉडल हॉस्पिटल के रूप में। और उस अपग्रेडेड मॉडल हॉस्पिटल में आयुष पद्धति के 10 बेड हमने आयुष अस्पताल एवं जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय भी उसमें स्थापित किया है, ताकि 10 बेड वहां ऐसा होगा जिसमें आयुष चिकित्सा पद्धति से लोगों को इलाज कराया जाएगा। जो हमारे राज्य के अंदर होम्योपैथी के कॉलेज हैं या आयुर्वेद कॉलेज है, चाहे वो बेगूसराय का आयुर्वेद कॉलेज हो, दरभंगा का आयुर्वेद कॉलेज हो, चाहे वो RBTS होम्योपैथी कॉलेज मुजफ्फरपुर का हो, इन सभी अस्पतालों के अंदर पूरे आधारभूत संरचनाओं को नए तरीके से बनाया जा रहा है। और एक नया स्वरूप, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं भी जब बेगूसराय के उस बन रहे आयुर्वेदिक कॉलेज को देखने गया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस बात का गर्व हुआ कि हमारे राज्य में ऐसा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है जो किसी एलोपैथी हॉस्पिटल से छोटा नहीं। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से वो आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल बन रहा है। उसी प्रकार से दरभंगा में बन रहा है। मुजफ्फरपुर में भी लगभग 130 करोड़ से अधिक की लागत से होम्योपैथिक कॉलेज का भवन लगभग बनके तैयार हो गया। तो ये पूरा परिवर्तन आज हम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। क्या स्थिति थी जब मैं मंत्री बना था, तो उस समय बेगूसराय का आयुर्वेदिक कॉलेज भी बंद हो गया था। दरभंगा में कुछ नहीं हो रहा, आज दरभंगा में इलाज हो रहा है। आज दरभंगा में हम कॉलेज खोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बेगूसराय का कॉलेज हमने खोल दिया। और जो मुजफ्फरपुर का कॉलेज है होम्योपैथी का, वहां 75 छात्रों का नामांकन यूजी कोर्स में हो रहा है, 31 छात्रों का पीजी कोर्स में हो रहा है, और 7 विषयों में और पीजी की पढ़ाई बढ़ाई जाए, इसका भी प्रयास राज्य की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले हनुमान जयंती का कार्यक्रम मनाया गया था, डॉक्टर आदित्य जी ने आयोजन किया था उसका।
मैं उस कार्यक्रम में गया था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सब वित्त मंत्री जो हमारे हैं श्री सम्राट चौधरी जी, दोनों से बातचीत करके हमने इस विषय को भी तय किया, इसका निर्णय लिया कि 1961 में मुजफ्फरपुर में आरबीटीएस होम्योपैथी कॉलेज बनी थी। 64 वर्षों में बिहार में और कोई दूसरा सरकारी होम्योपैथी कॉलेज नहीं बना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से बात करके हमने उस दिन घोषणा किया, निर्णय किया कि अब उत्तर बिहार में एक होम्योपैथी कॉलेज था, इस वर्ष दक्षिण बिहार में भी एक नया होम्योपैथी कॉलेज हॉस्पिटल खोला जाएगा। यह निर्णय भी हम सब लोगों ने किया है। इस काम को हम सब लोग करेंगे। अभी हमारे सचिव मनोज सिंह जी बता रहे थे कि किस प्रकार से हम नए पदों पे नए लोगों का जो हमारे सृजित पद है उन पे पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। जो भी हमारे रिक्त पद है उन सभी रिक्त पदों पर, चाहे वह रिक्त पद विभाग के द्वारा हो या एनएचएम के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति से हो, उन सभी विभागों पे नियुक्ति की कार्रवाई और प्रक्रिया लगातार चल रही है। और मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं एक एक नियुक्ति के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। पहले कोई नियुक्ति करनी होती है तो उसका पद सृजन करना होता है। अभी डेंटिस्ट की नियुक्ति हो रही, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये पद सृजन हम लोगों ने लगभग 9-10 महीने पहले किया। पहले पद सृजन कीजिए, नियमावली बनाइए, उसका 4 जगह से स्वीकृति लीजिए, फिर वित्त विभाग से स्वीकृति लीजिए, फिर कैबिनेट से जाकर स्वीकृति लीजिए, फिर वो जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद फिर उनके नौकरी के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई होती है, चाहे वो बीपीएससी से हो या बीटीएससी से, उसकी भी प्रक्रियाएं हैं। उन सारे चीजों में बहुत सारी तकनीकी चीजें होती है, एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ता है और विभाग पूरा मेहनत करके फिर उस काम को करता है। तब जाके कोई नौकरी का विज्ञापन प्रकाशित होता है और फिर चयन होकर उसको सरकार की नौकरी दी जाती है। एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया होती है, बहुत ही सतर्कता और सजगता के साथ सारा काम विभाग को करना पड़ता है। हमारे विभाग के अधिकारियों को एक एक काम, एक एक शब्द बहुत सोच सोच के लिख के करने पड़ते हैं और तब हम उस जगह तक पहुंचते हैं। और मुझे खुशी है कि विभाग के सभी अधिकारियों ने हमारे अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और आज 35,383 पदों के नियुक्ति हेतु विज्ञापन हम प्रकाशित कर चुके और बहुत शीघ्र मैं समझता हूं कि अगले 15 दिनों में और लगभग 9 से 11 हजार के बीच में अन्य नियुक्तियों के भी विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे, जिसमें हमारे एनएचएम के भी होंगे और स्वास्थ्य विभाग की रेगुलर बहाली भी होगी। ये दोनों मिलकर लगभग 11,000 के आसपास की और संख्या होगी जिसके विज्ञापन प्रकाशित होंगे और यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग से और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, ये इन दोनों आयोगों के माध्यम से ये चयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। और जब ये चयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो हमारे पास और डॉक्टर्स बढ़ेंगे, जनरल डॉक्टर बढ़ेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बढ़ेंगे, डेंटिस्ट बढ़ेंगे, फार्मासिस्ट आएंगे, लैब टेक्नीशियन आएंगे, एक्सरे टेक्नीशियन आएंगे, ओटी असिस्टेंट आएंगे, ड्रेसर आएंगे। बहुत लंबे समय के बाद इनकी बहाली होगी। हमारे बीपीएससी से नए प्राध्यापक आएंगे। आज जो हम यहाँ आयुष के लोग बैठे हैं, हमारा जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी है, जरूरत है। जो सृजित पद है उसके अगेंस्ट पद खाली है, जिसके कारण हमको कठिनाई आती है। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए भी बीपीएससी ने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए उनके लिए भी विज्ञापन प्रकाशित है और बीपीएससी बहुत शीघ्र उन लोगों के चयन का काम करेंगे। तो जो एचआर की कमी की बात बार बार की जाती है, हमारा भी प्रयास है कि जो एचआर हमको और चाहिए वो सारे एचआर को हम जल्दी से जल्दी अपने विभाग में बहाल कर दें और उनकी पूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर दें। तो जैसा सचिव महोदय ने बताया आपको, अगले 3 महीने से 4 महीने में ये जो सारे पद जिसकी बात मैंने की आपको, इन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी, ताकि बिहार में जो सरकार का वायदा है, हमारे मुख्यमंत्री जी का वायदा है कि हम चुनाव में जाने से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, वह काम
हमारी सरकार करेगी और उसमें स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा योगदान होगा, यह भी मैं जरूर बताना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त आप सब लोगों को मालूम है कि बहुत प्रयास के बाद, कई वर्षों के प्रयास के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को तैयार किया और तैयार करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस कैडर की स्वीकृति भी कैबिनेट से दिला दी। और जब पीएचएमसी का गठन इस राज्य के अंदर हो गया तो उसके कारण 20,016 नए पदों का सृजन हुआ। और ये जो 20,016 नए पद सृजित हुए हैं उसमें कुछ नया संवर्ग है, उनके लिए जो नियमावली बनाने की प्रक्रिया है, वो नियमावली बनाने की प्रक्रिया विभाग में ठीक तरीके से चले, उसके लिए अलग से सेल बनाने का निर्देश मैंने अपर मुख्य सचिव महोदय को दिया है। प्रत्यय जी उस संदर्भ में काम भी कर रहे हैं। तो लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करना जो हमारा काम है, उस काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन यह सब काम में सफलता तब मिलती है जब हमारे साथ काम कर रहे आप सब लोग, चाहे वो चिकित्सक हो, चिकित्सा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, किसी भी तरीके से जो जनता की सेवा में काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कर्मी या अधिकारी, हम सब लोग पूरे प्राणपण और मन से, समर्पण की भाव और भावना से जब काम करते हैं तभी परिणाम अच्छा आता है, तभी लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर सेवा कर रहा है। आज मैं जरूर कह सकता हूं कि 20 वर्ष पहले जो विभाग लोगों को सेवा देता था और आज जो सेवा दे रहा है उसमें आसमान और पाताल का अंतर है। बहुत परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन को लाने में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी और आपकी जो पूरी टीम बिहार में है, उस टीम का जितना कड़ा प्रयास होगा, जितना कड़ा मेहनत होगा, उतना हम लोगों की बेहतर सेवा कर पाएंगे, सेवा दे पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आदित्य जी कि आपने और आपकी टीम ने जो ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, इसका फलाफल बहुत बढ़िया होगा। ये प्रशिक्षण शिविर सफलता को प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करेगा और 4 दिन के बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आप सब लोगों को जरूर कहना चाहता हूँ, हालांकि आप में से कई लोग हमसे उम्र में अधिक हैं यहाँ जो बैठे हुए, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई ट्रेनिंग कैंप होता है तो उतनी ही बातें, इस 4 दिन में 1-2 लाइन भी नया कुछ नहीं सीखा तो फिर ट्रेनिंग कैंप का बहुत फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा आग्रह ये होगा कि यदि हम पूरे मनोयोग से, पूरा दिल दिमाग यही पे रख के ट्रेनिंग कैंप में रहेंगे तब तो पक्का सीखेंगे, लेकिन यदि यहाँ रह के सोचेंगे कहीं और तो ट्रेनिंग कैंप का फायदा नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग बहुत जिम्मेवार लोग हैं और आदित्य जी की टीम पूरी जिम्मेवारी के साथ इस 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। तो आप सब लोग निश्चित रूप से कुछ नया सीख के यहाँ से जाएंगे और बिहार की जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।